पूरे उसमें चला सरकार की तरफ से। एक सांसद महोदय बोलते हैं कि मैं अध्यक्ष हूं, माननीय मंत्री जी बोलते हैं मैं अध्यक्ष हूं, और वो जाके इस पूरे टेंडर को निरस्त कर देते हैं। तो अगर वो अध्यक्ष नहीं है, इनका जवाब जो ये बता रहे हैं कि स्कूल शिक्षा मंत्री है, तो निरस्त कैसे हुआ फिर वो? माननीय सभा जिसको टेंडर दिया गया उसको कैसे मालूम कि उसको मिलने वाला है? वो पहले से कैसे काम कर लिया? और ये इनकी आदत सी हो गई। सभापति महोदय, माननीय अरुण साहु जी बैठे हैं, पीडब्ल्यू मिनिस्टर। सुकमा में वैसे हुआ, आचार संहिता लगा है, टेंडर नहीं हुआ है, काम शुरू हो गया। महिला मेरा सिंपल सा प्रश्न ये है कि निविदा को डाउनग्रेड किया गया, ये तो आपने मान लिया। ये जो डाउनग्रेड करने का जो परमिशन है, क्या स्काउट गाइड ने दिया था आपको, या उनके परिषद ने ये निर्णय लिया था कि डाउनग्रेड करेंगे, या मैं उसी में आ रहा हूँ, स्वयं ये निर्णय लिया? मैं उसी में आ रहा हूँ। राज्य सचिव भारत स्काउट गाइड ने चिट्ठी लिखा कि उनके पास जेम पोर्टल की कोई पंजीयन नहीं है, हम ये टेंडर जेम पोर्टल में नहीं कर पाएंगे। उन्होंने वापस शासन को चिट्ठी लिखा, शासन को डीपीआई को उन्होंने चिट्ठी लिखा। डीपीआई ने 2/12/2025 को शासन से अनुमति मिला। अनुमति के बाद डीपीआई ने जेम पोर्टल से जमहूरी टेंडर प्रक्रिया के लिए कलेक्टर बालोद को निर्देश किया गया। कलेक्टर बालोद ने एक समिति बनाई, अपर कलेक्टर जो वहां के जो सीनियर अपर कलेक्टर के अध्यक्षता में एक समिति बनी। उस समिति में विभाग मैं मंत्री जी मैं बता रहा हूँ, समझ बात करूँ, आप सीधा मेरे को इतना बता दीजिए कि स्काउट गाइड परिषद से इसकी परमिशन ली गई? परमिशन थी, उसमें उनकी अनुमति थी, उनकी अनुमति ली गई थी, उनकी भी अनुमति थी। अच्छा, और जो नियुक्त क्रय समिति है, एक चीज और बता दीजिए। आप स्काउट गाइड परिषद की बात की, स्काउट गाइड परिषद का अध्यक्ष उस दिनांक तक कौन था, ये बता दीजिए पहले। उस दिनांक तक जो भारत स्काउट गाइड का जो नियम है, नियम के हिसाब से स्कूल शिक्षा मंत्री ही उसका अध्यक्ष होता है। तो ये स्कूल शिक्षा मंत्री उसका अध्यक्ष होगा, पदेन है? पदेन है। तो भंग किया गया था, आपने परिषद को पहले भंग किया था कि नहीं किया था? पहले भंग किए बगैर तो आप डायरेक्ट अध्यक्ष नहीं बन सकते। माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदय जी, मैं सभापति महोदय, ये सदस्य महोदय बताना चाहता हूँ, भारत स्काउट गाइड का जो अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष या अध्यक्ष बदलने का अधिकार, उसका जो नियमावली है, नियमावली के हिसाब से भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ के उपनियम 17 की कंडिका 1 के अनुसार भारत स्काउट गाइड के छत्तीसगढ़ के संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं, और उन्हीं के द्वारा राज्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्य मुख्य आयुक्त बदलने का अधिकार होता है। भंग करने का अधिकार होता है? भंग मतलब बनाने का। भंग करते हैं आप पहले स्काउट गाइड परिषद को पहले भंग करेंगे, उसके बाद अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, यही है प्रक्रिया? ऐसा कभी नियम नहीं है, चूंकि हमारे पूर्व में यही तो चलता है, यही तो नियम मैं बता रहा हूँ। परिषद को पहले आप भंग करेंगे, परिषद कभी भंग नहीं होता। माननीय सदस्य महोदय, माननीय सभापति महोदय, ये एक पूरे उसमें चला सरकार की तरफ से। एक सांसद महोदय बोलते हैं कि मैं अध्यक्ष हूं, माननीय मंत्री जी बोलते हैं मैं अध्यक्ष हूं, और वो जाके इस पूरे टेंडर को निरस्त कर देते हैं। तो अगर वो अध्यक्ष नहीं है, इनका जवाब जो ये बता रहे हैं कि स्कूल शिक्षा मंत्री है, तो निरस्त कैसे हुआ फिर वो? माननीय सभापति महोदय, किसी शिकायत के आधार पे, किसी सांसद महोदय कहने पे कोई भी टेंडर भंग नहीं हुआ। समिति ने जो तय किया, जो वहां जो जिला की जो निविदा समिति थी, उस निविदा समिति ने उसको भंग किया, और उसी निविदा समिति के ही अनुमोदन से पुनः फिर से निविदा किया गया। दूसरी बात, कोई भी उसमें जो आप बोल रहे हैं अध्यक्ष भंग नहीं किया गया, चूंकि माननीय पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं, जिस दिन स्कूल शिक्षा मंत्री पद से जब उन्होंने इस्तीफा दिया कैबिनेट को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष, भारत स्काउट गाइड के नियमावली स्वतः ही उनका सारे पद स्वयं समाप्त हो जाते हैं। टेंडर को डाउनग्रेड किया गया पहले टेंडर से दूसरे टेंडर में। इनका कहना है कि स्काउट गाइड परिषद की अनुमति थी। अभी तो यहां यही नहीं क्लियर हो रहा है कि अध्यक्ष उसमें कौन है। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं इससे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा माननीय मंत्री जी कि ये जो निविदा आपका आपने बताया कि 23/12/2025 को सेकेंड बार टेंडर हुआ, इसकी अंतिम तारीख 3/1 थी, मैं सही हूं? तो 3/1 को इसकी अंतिम तारीख थी, और अंतिम तारीख पूर्ण होने से पहले, निविदा पूर्ण होने से पहले क्या काम वहां शुरू हो गया था?
तो मैं बता रहा हूं, भारत स्काउट गाइड, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि ये कार्यक्रम सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं था। छत्तीसगढ़ एक होस्ट था जिसमें अलग अलग काम बटे हुए थे। स्काउटिंग में ऐसा रहता है कि जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है, सर्विस कैंप लगता है। सर्विस कैंप, जो उनका सर्विस कैंप का नाम होता है, चूंकि नेशनल का आयोजन था, उनके एक टर्म्स कंडीशन थे। उस टर्म कंडीशन के आधार पे छत्तीसगढ़ के भारत स्काउट गाइड नेशनल हेडक्वार्टर से उन्होंने एमयू की माननीय मंत्री जी, आप सीधा उत्तर दीजिए ना। मैं बता रहा हूँ, आप पॉइंटेड पूछा जो हुआ है। निविदा खत्म होने से पहले, मैं बोलना चाह रहा हूँ, निविदा पूर्ण होने से पहले क्या काम वहां शुरू हो गया था? वही काम चालू हुआ जो वहां सर्विस कैंप में जो नेशनल हेडक्वार्टर के द्वारा जो काम किया जाना माननीय सभापति महोदय, वहां स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो गया था। सभापति महोदय, वहां स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था, वहां आधा काम पूरा हो गया था। सभापति महोदय देखिए, मैं आपको इसीलिए एक एक चीज को ओपन किया हूं। पहले टेंडर को डाउनग्रेड किया गया ऐसे आदमी को देने के लिए जो ये काम शुरू कर सके। यहाँ लड़ाई हो रहा है सांसद और मंत्री के बीच में कि कौन अध्यक्ष है। आप प्रश्न करें ना। बात सभापति महोदय, टेंडर पूरा हुआ नहीं है और टेंडर को कोई ऑलरेडी पहले से काम शुरू कर दिया गया। मतलब यहां से आदेश था कि फलना आदमी को ही टेंडर मिले। सभापति महोदय, ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उदाहरण है। आप प्रश्न करें ना। आप पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और भी है। सभापति महोदय, और भी उदाहरण है। राजीव युवा विकास क्लब का जो अब आपने टेंट लगवाया, ये बालोद जिला का मामला है। घोटाला भी आप विधायक कहाँ से आते हैं माननीय सभापति महोदय? मोरेबासी का भी आपका भ्रष्टाचार का उदाहरण है। अरे कौन सा टॉपिक ले रहे हैं? क्या प्रदेश में प्रदेश में पहली बार हुआ है। पूरा प्रदेश जिला शिक्षा अधिकारी आप बैठिए ना। जिला शिक्षा अधिकारी आयोजन का प्रमुख हो गया था। मोरेबासी खाना है भैया। माननीय सभापति महोदय, मैं इसमें माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं और ये प्रश्न पूछता हूं, क्या क्या इसमें विधायक समिति से आप जांच कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके? आप पहली बात बोल रहे हैं टेंडर में भ्रष्टाचार किया गया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जेम पोर्टल में टेंडर हुआ। सारे लोग जानते हैं, सदन के सारे सदस्य, सम्मानित सदस्य, अध्यक्ष दीर्घा और सारे लोग जानते हैं, अधिकारी दीर्घा, जेम पोर्टल में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। मेरी बात सुन लीजिए। पहला टेंडर हुआ, पहला टेंडर में जो प्रतिस्पर्धी जो वेंडर जिसको काम मिला वो पहले भी इनेजिबल था, उसमें प्रतिस्पर्धी था और दूसरे विधायक दल की कमेटी से जांच कराएंगे क्या? जब भ्रष्टाचार हुआ नहीं तो जांच कराने की प्रश्न नहीं है। दो बात स्पष्ट हो चुका है। माननीय मंत्री जी मान चुके हैं कि निविदा पहले और दूसरे में डाउनग्रेड किया गया और दूसरा चीज बता रहे हैं आप बिना टेंडर के काम चालू हो गया था, वहीं से भ्रष्टाचार। टेंडर के आधे ज्यादा काम हो गए थे। हर टेंडर में हो रहा है। स्पष्ट हो चुका है कि पहले निविदा और दूसरे निविदा में डाउनग्रेड किया गया, ये स्पष्ट हो गया। ये स्पष्ट हो गया कि काम निविदा पूर्ण होने से पहले काम शुरू हो गया। इससे तो स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, कुछ और बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए आप विधायक दल के कमेटी से इसकी जांच कराएं, दूध का दूध और पानी पानी आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। आप इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। प्रोग्राम जो है नेशनल का था, नेशनल का एक नियम है, उपनियम है, उसके आधार पे जो काम हमने जो टेंडर में किया, हमारा टेंडर का जो वर्क था, सिर्फ हम लोगों ने काम किया एरिना, शौचालय, जल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था, आवास, टेंट, इतना काम था। लेकिन उसके अलावा बहुत से और वहां इवेंट थे जिसके लिए टेंट लगे। वो काम भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ ने नहीं किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं किया। वो जो उनका 1 महीना पहले जिस दिन कैंप, माननीय सभापति महोदय बहुत स्पष्ट है। मैं सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, आप 14 हुआ नहीं है, भ्रष्टाचार हुआ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए 14/11 को मंत्री मान लीजिए आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ठीक है, आप विधायक दल के गठन कर दीजिए समिति का, वो दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, और आप तो ये अपने आप के ऊपर 14 तारीख को अगर इस समिति का गठन आप नहीं करते हैं तो आप 14 तारीख को नेशनल अनुमति दिया और 4 दिसंबर से वहां सर्विस कैंप चालू हो गया नेशनल के जो वहां पे संयुक्त निदेशक के निर्देश पे, और उनका जो वर्क था, आप जो नेशनल हेडक्वार्टर के द्वारा जो सर्विस कैंप किया गया उसको आप छत्तीसगढ़ सरकार का काम मानेंगे, तो उसमें हम कैसे सहमत होंगे? आप बैठिए। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी आज पहली बार जवाब दे रहे हैं, अच्छा जवाब दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा साहस करने की जरूरत है। पहली बार जब इनके कार्यकाल में पहली बार जमहूरी हुआ और और उसके कारण तो बदनाम हो गया पूरा छत्तीसगढ़। अरे बदनाम तो मोरेबासी दिवस पे हुआ था।
तब कोई नहीं बोलता आप लोग को छत्तीसगढ़ के अंदर में भी तकलीफ है, आप लोग को बासी से तकलीफ है, आप लोग भ्रष्टाचार आप लोग को बासी से तकलीफ है। वो भी चम्मच फालतू बात कर रहे हैं। जेल में कौन है? जेल में 8 करोड़ रुपए के बोरेबासी, वो भी चम्मच से 15-16 नंबर का कहाँ से आ रहा है? नहीं करते, एक दिन में 8 करोड़ रुपए करते तो बहुत सारे लोग जेल में रहते। आप बैठिए, आप प्रश्न करिए। माननीय सभापति महोदय, पहली बात तो यह है कि कौन अध्यक्ष है, इसकी लड़ाई हुई और कोर्ट तक चला गया है, अभी भी कोर्ट में है। वो कौन अध्यक्ष है, इसकी लड़ाई अभी कोर्ट में चल रहा है और इन्हीं के सांसद है, पूर्व मंत्री हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो माननीय उमेश जी ने जो बात कही कि टेंडर 2 बार लगाया गया, डिग्रेड किया गया, और दूसरी बात यह है कि वो जो जिसको टेंडर दिया गया उसको कैसे मालूम कि उसको मिलने वाला है, वो पहले से कैसे काम कर लिया। और ये इनकी आदत सी हो गई सभापति महोदय। माननीय अरुण साहु जी बैठे हैं, पीडब्ल्यू मिनिस्टर, सुकमा में वैसी हुआ, आचार संहिता लगा है, टेंडर नहीं हुआ है, काम शुरू हो गया। महिला बाल विकास में भी ये हुआ। तो ये इनके प्रवृत्ति बन गई सभापति महोदय, इसे रोक लगाना जरूरी है, क्योंकि यदि रोक नहीं लगाएंगे तो फिर कोई नियम प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं है। और इसलिए माननीय उमेश जी ने जो बात कही है कि ये सारे प्रक्रिया में गड़बड़ी दिखाई दे रही है। प्रथम दृष्टि दिख रहा है कि आप बिना टेंडर के काम प्रश्न हाँ वही कह रहा हूं, बिना टेंडर के काम शुरू किया गया और उसी व्यक्ति को मिला है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो भ्रष्ट मिली भगत से हुआ है, उसको काम मिला है। तो मंत्री जी से जो उमेश जी ने जो बात कही है कि क्या इसको सदन की समिति से जांच कराएंगे, क्या उच्च इस तरह किसी समिति से जांच कराएंगे, इसकी घोषणा करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं, कहीं भी अध्यक्ष पद में कोई विवाद नहीं था। यहाँ के लोगों के मन में कोई बात थी, वहां के नेशनल हेडक्वार्टर से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो उन्होंने सबके बीच में सार्वजनिक रूप से कहा जो पदेन अध्यक्ष स्कूल शिक्षा मंत्री ही होंगे, पहला बात। दूसरी बात, जेम पोर्टल में टेंडर हुआ, जेम पोर्टल जब खुला नहीं, कैसे हम बता सकते हैं ठेकेदार है करके? कहीं भी जो आप जिस काम को मूल्यांकन कर रहे हैं वो काम नेशनल हेडक्वार्टर, बिना ठेकेदार के निर्माण कैसे शुरू हो गया? नेशनल हेडक्वार्टर का जो पार्ट था उसने अपना काम किया, चूंकि उसके कुछ दिन पहले ही नेशनल जम्बूरी वो लखनऊ में हुआ, लखनऊ का उनका सिस्टम सीधा छत्तीसगढ़ आया और 4 दिसंबर से हमारे सर्विस कैंप चालू हुआ। नेशनल के संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में 480 सर्विस रो रेंजर वहां पे आए। स्काउटिंग में ऐसे सिस्टम है कि पूरा काम गवर्नमेंट नहीं करती, बहुत से काम सर्विस रो रेंजर करते हैं। वो आए, मैपिंग किए, छोलदारी, इपिक टेंट और बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये पूरा काम भारत स्काउट गाइड नेशनल हेडक्वार्टर के हिसाब से उनके लोगों के द्वारा किया गया। हमारा काम था जो मेन मंच में एरिना, माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, अतिथि जाएंगे, उनका जो डोम और तमाम प्रकार की व्यवस्था, उनको भोजन देने का काम, ये हमारा काम था, जो 9 तारीख के बाद चालू होता है। 5 दिन में आप जानते हैं कि यहाँ बड़े बड़े आयोजन होते हैं, आप भी जानते हैं कैसे आप कार्यक्रम, आपके यहाँ भी कार्यक्रम हुए, आप अपने समय में काम कर रहे हैं, लोग 3 दिन में डोम खड़ा कर देते हैं। आप किसी प्रकार का आरोप न लगाए, जेम पोर्टल में कहीं भ्रष्टाचार की बात ही नहीं है। आपको उठाना है तो आप उठा सकते हैं। श्री डोमनलाल कोरसेवाड़ा पूछ ले, उसके बाद श्री डोमनलाल कोरसेवाड़ा। माननीय सभापति महोदय, बार बार देखिए, आप बार बार जो प्रश्न कर रहे हैं मंत्री जी का जवाब वही आ रहा है, इसमें क्या करें, आगे बढ़ना पड़ेगा। श्री डोमनलाल कोरसेवाड़ा। माननीय सभापति महोदय, पहले टेंडर हुआ ही नहीं है, पैसे ये नहीं कर पाया आधार पर मुझे मिल गया है। मंत्री ने जो जांच समिति बनाई है उसे कब तक जांच पूर्ण करने का प्रयास, भ्रष्टाचारी करना बंद करो, भ्रष्टाचारी करना बंद सरकार ये वाले सदन में इस तरह हो गया, उसके बाद भी मंत्री जी
मालूम करोड़ के पास खाना बंद करो, बंद करो, 5 करोड़ की पासी खाना बंद करो। हेलो।